हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द टॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। तो याद रखना यहाँ पर टॉर्नर पॉइंट्स के बारे में बोल रहे हैं और फीजिबल रीजन है डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमारे पास एक फीजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है। और उस फीजिबल रीजन की वजह से हमें पता चल रहा है कि जो टॉर्नर पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू 0,0 पर है, 5,0 पे है, 3,4 पे है और 0,5 पे है। मतलब कि ये कि हमें ग्राफिकल मेथड में ग्राफ बनाने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही टॉर्नर पॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास एक z दिया हुआ है, ऑप्टिमल फंक्शन दिया हुआ है और p और q की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करना है, कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम ऑफ z अटर सेट। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो क्या कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले जो z की वैल्यू है, ठीक है, मुझे यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है पॉइंट्स, यहाँ पर मेरे पास है पॉइंट्स और यहाँ पर है z की वैल्यू पी एच प्लस क्यू वाई। तो जो z की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो 3,4 और 0,5 पर है। बेसिकली इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। तो जो पॉइंट्स है, मान लो कि एक पॉइंट मेरे पास 0,0 है, दूसरा पॉइंट अपने पास कितना है 5,0, फिर थे अपने पास 3,4 और फिर है अपने पास 0,5। इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशंस बन जाएंगी। तो जब ये 0,0 है तब पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। जब मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है 5p, है ना। और 3 और 4, ये हो जाएगा 3p प्लस 4q और ये हो जाए मेरे पास 5 टाइम्स ऑफ q। अब जैसे कि हमें पता है कि जो z की ये दोनों वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर 3,4 इस पॉइंट पर और 0,5 पर, इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों ही पॉइंट्स पर हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स आपस में ही बराबर हैं। तो 3p प्लस 4q इसकी वैल्यू 5q के बराबर है। सो 3p की वैल्यू मेरे पास q के बराबर है। तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना यहाँ पर, वो सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन सिस्टम। तो ये एक इक्वेशन सिस्टम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये कैसा रीजन रिप्रेजेंट करते हैं हमें ये बताना है। सो देखो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है वो तो ग्रेटर देन a=0 ही है यहाँ पर। दूसरा क्या दिया है, y की वैल्यू लेस देन a=6, मतलब 6 यहाँ पर दिया हुआ है और h प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास इससे बराबर है। ये इसकी वैल्यू y की वैल्यू 6 के बराबर है और h प्लस वाई a=3। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना सकता हूँ। टेबल बना लेते हैं सबसे पहले तो x y। जब h की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है यहाँ पर, तो है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक रफ क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर रफ ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लो कि इस तरफ मेरे पास h है और ये मैंने बोला कि y है। पॉइंट से बात करें तो ये ले लेते हैं हम सब 2, ये 3, 2, 4 और 6 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ये 2, ये 4 और ये 6, ये ओरिजिन है हमारे पास। पॉइंट सर y की वैल्यू 6, मतलब कि y की जो वैल्यू है वो मेरे पास 6 है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। और यहाँ पर h की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब कि यहाँ रहे पे पॉइंट, और h की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ रहे पे पॉइंट। ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, रफ ही बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है।
ध्यान से देखो ये जितना हो जा रहा, जब इससे लिए कंडीशन देते तो 0 इज लेस देन 6 है ना, 0 इज लेस देन 6 तो ट्रू है, तो इससे शेडिंग इस तरफ होगी। यहाँ पर देखें तो 0 + 0 इज लेस देन 3, ये भी ट्रू है, तो इससे शेडिंग भी इस तरफ होने वाली है। तो जो दोनों में ही कॉमन रीजन है ना वो ये वाला पोर्शन है ना। तो हमसे अगर ऑप्शन में ध्यान से देखें तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है और वो भी बाउंडेड है, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है बाय ग्राफिकल मेथड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज करना है और ये हमारे पास दिए हुए हैं इनके वैल्यूज़। तो ध्यान से दे रही, तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दिए हुए हैं ना वो h1 और h2 में दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं जो लेट z है वो मेरे पास इतना दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 3h1 + 5h2। तो जो हमारे पास दिए हुए हैं वैल्यूज़ उसको मैं ऐसे नोटिस कर लेता हूँ, इन सब तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सब इन वैल्यूज़ को। तो जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया है 3h1 + 2h2 की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 18 है, h1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 4 और यहीं पे यूज़ करेंगे h2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 6 और ये कितना है h1 और h2 की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 तो है ही, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैं 3h1 + 2h2 इज इक्वल टू 18 के लिए टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये h हो जा रहा है, ये y हो जा रहा। सो अगर ध्यान से देखें तो जब h1, इसको मैंने h1 बोला है, इसको मैं h2 बोल देता हूँ। जब h1 की वैल्यू 0 है तो y2 की वैल्यू में h2 की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगा, और जब ये वाली वैल्यू 0 है तो ये 6 आ सकता है ना। इसी तरीके से इससे लिए तो मेरे पास h1 की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, h2 की वैल्यू 6, और ये तो कंडीशन एज इट इज़ ही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रफ ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ। तो जैसे मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरफ मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है h, इस तरफ क्या अपने पास y मान लेते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखें तो ये अपने पास ओरिजिन है, ये मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10 यूज़ कर लेता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 यूज़ कर लेता हूँ। पॉइंट्स तो यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो जैसे अगर मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो जो h1 है, तो जो h1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 आ रहा है, ठीक है। h1 की वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और जो h2 है उसकी वैल्यू मेरे पास 6 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो y है ना उसे h2 से ही रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो जो h2 की वैल्यू है 6 है, मतलब ये इस तरफ हो जाएगा। h1 की वैल्यू 4 है, मतलब ये इस तरफ हो जाना चाहिए, मतलब ये इस पे आ जाएगा। इस टर्म की बात करें तो h की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 9 है, यही तो मतलब है इसका। तो यहाँ पर पॉइंट h1 की वैल्यू 6 है इस वाले पॉइंट पे और y की वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरफ आ गया और ये h ग्रेटर देन, और h1 और h2 की वैल्यू जो ग्रेटर देन है वो तो 0 है ही, 0 से बड़ी ही है। यहाँ पर लीनियर चेक करते हैं कि क्या शेडिंग किस तरफ होने वाली है। तो शेडिंग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे बस 0 और 0 यूज़ करना है। तो 0, 0 लेस देन 18 है, तो ये तो ट्रू आ रहा है। तो इसकी जो शेडिंग है ना वो इस डायरेक्शन में होने वाली है, इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो h1 की वैल्यू और h2 की ही वैल्यू भी ट्रू ही रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी शेडिंग भी इस तरफ ही हो जाएगा, और इस वाले टर्म की भी शेडिंग इस तरफ, और h1 इज़ ग्रेटर देन 0, h2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो ये वाला पोर्शन है ना अपने पास, ये वाला पोर्शन अपने पास कैसा आ रहा है, अपने पास शेडेड रीजन आ रहा है, फीजिबल रीजन आ रहा है। तो इससे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो है अपने पास, ये मान लो ए पॉइंट है, ये अपने पास बी पॉइंट है, ये अपने पास है सी, ये अपने पास डी पॉइंट है और ये अपने पास ई पॉइंट है। तो ए पॉइंट की इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास h की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। बी पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी सेम है,
एच टी वैल्यू मेरे पास 2 है, वाई टी वैल्यू 6। सेम सी पॉइंट की बात की जाए तो सी पॉइंट तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, ये 3 है तो ये मेरे पास सी 4,3 आ सकता है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ सकता है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पर बता नहीं सकता, ठीक है। डी पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो डी पॉइंट है वो एच की वैल्यू मेरे पास कितना है 4 और ई पॉइंट मेरे पास 0,0 है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर इन सभी में से वैल्यूज़ देखनी है कि कौन सा ऑप्शन सही भी आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो जो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं ना वो तो ऑप्शन में से कैंसिल हो सकते हैं। जैसे H2 की वैल्यू मेरे पास 0 तो है पर मेरे पास H1 की वैल्यू 2 है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो सकता है। H1 की वैल्यू मेरे पास 4 प्रेजेंट है, H2 की वैल्यू भी मेरे पास 3 है, पर Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं इसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर Z की वैल्यूज़ भी सॉल्व कर देता हूँ। तो Z का फॉर्मूला कितना था अपने पास 3H1 प्लस 2H2 3H1 प्लस 5H2 ये था। जब मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ तो Z की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर Z की वैल्यूज़ भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब ये यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है 36 है ना, जब ये यूज़ कर रहे हैं तो 6 और कितना हो जाए 36 यहाँ पर हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो जा रहा है मेरे पास 12 प्लस 15 तो 27 आ जाएगा। ये मेरे पास 12 आ जाना चाहिए और ये तो 0 ही आ गया। मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास ये है Z की, और ये पॉइंट क्या है 2, 6 और 36। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, ये हो रहा है 2, 6 और 36। जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो यहाँ पे सही आ रहा है। हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z, तो इस Z के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशंस दिए हुए हैं लीनियर इन इक्वेशंस, तो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सो देखो यहाँ पर मेरे पास जो इन इक्वेशंस दिए हुए हैं ना, मैं इसे ऐसे यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 3h प्लस 2y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 160। इसी तरीके से 5h प्लस 2y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200, h प्लस 2y, और फिर अपने पास h और y की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर ये बना लेता हूँ 3h प्लस 2y इज इक्वल टू 160। इसी तरीके से इसे भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर ना हम टेबल ड्रॉ करने वाले हैं, तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर h और यहाँ पर y। सेम यहाँ पर भी हमने टेबल ही ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर h, यहाँ पर y और यहाँ पर भी सेम h y। जब यहाँ पर h की वैल्यू 0 यूज़ करता हूँ ना तो y की वैल्यू मेरे पास 40 आ रहा है। इसी तरीके से जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 80 आ जाएगा। समझिए, यहाँ पर जब h की वैल्यू मैं 0 यूज़ कर दूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 100 आ सकता है, ठीक है। तो जब मैं y की वैल्यू 0 यूज़ कर देता हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 40 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना आ जाए मेरे पास 80। इसी तरीके से जब ये वाली वैल्यू 0 तो ये कितना आ जाए मेरे पास, जब मैं इसे 0 ले लेता हूँ ना तो मेरे पास पॉइंट्स में आंसर आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसे चेंज करता हूँ कि मेरे पास कोई पॉसिबल, ऐसा रहते हैं हम जो यहाँ पर y की वैल्यू है ना वो 40 ले लेते हैं, तो जिस यहाँ पर 20 ले लेते हैं तब ये 40 बन जाएगा, तो ये अपने पास 120 और ये डिविजिबल हो जाएगा कितने पे 40 पे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पर टेबल्स। अब मैं क्या रहता हूँ एक रफ यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ बता सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर h की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या रहता हूँ ड्रॉ कर देता हूँ। सो देखो यहाँ पर जब मैं पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो h की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना है मेरे पास 80 है। तो मैंने ऐसे यहाँ पर रफ से ड्रॉ कर दिया है, h की वैल्यू 0 y की वैल्यू 80, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से h की वैल्यू ना मेरे पास 40 है तो y की वैल्यू 20 आ रहा है, तो h की वैल्यू यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐसे आ रहा है।
इन दोनों लाइन से मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। मैं इनको पॉइंट्स दे देता हूँ, या फिर ऐसे रहता है, मैं ऐसे ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो ड्रॉ करने पे हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन है अपने पास 3h + 2y = 160, ये लाइन है। इसी तरीके से अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जब h की वैल्यू 0 है ना, तो y की वैल्यू 100 है, मतलब ये वाली पॉइंट। और जब y यहाँ पर h की वैल्यू मेरे पास 40 है, तो अब इन दोनों पॉइंट से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी लाइन थी। तो ड्रॉ करने पे ये जो लाइन है ना, ये अपने पास है 5h + 2y = 200 वाली लाइन है ये, ठीक है। अब ये जो लास्ट लाइन है अपने पास, h की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर h की वैल्यू मेरे पास क्या है, 80 है, और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब मैं इसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है ना, वो लाइन है अपने पास h + 2y = 80, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, ताकि तभी मैं यहाँ पर, अच्छा एक बार मैं 0 के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ, ओरिजिन के लिए। तो ओरिजिन के लिए हम सब ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर बेसिकली 0 और 0 यूज़ करना होता है, तो 0 0 यूज़ रहेंगे, तो 0 की वैल्यू 160 नहीं है, तो मतलब कि बेसिकली फॉल्स आ रहा है। यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो ये भी फॉल्स आएगा, और ये वाला भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी फॉल्स आएगा। कैसे चेक किया हमने, 0 और 0 की वैल्यू रो इस इनइक्वालिटी वाले में यूज़ कर दो। अरे ट्रू आ रहा है तो क्या होता है कि हम सब ओरिजिन की तरफ शेडिंग करते हैं, ओरिजिन की साइड में शेडिंग करते हैं। अब जब ट्रू ही नहीं आ रहा है तो ओरिजिन से ऑपोजिट में शेडिंग होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ध्यान से समझो कि इस लाइन की शेडिंग भी इस डायरेक्शन में है, तो ये सभी इस डायरेक्शन में है अपने पास। इस लाइन के लिए भी शेडिंग अपने पास इस डायरेक्शन में ही है, और इस लाइन के लिए भी जो शेडिंग है अपने पास वो इस डायरेक्शन में है। मतलब तीनों ही लाइन के लिए शेडिंग इस डायरेक्शन में है। अच्छा, h की वैल्यू > 0 और y की वैल्यू > 0 भी इस तरफ ही होंगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होते हैं। तो ध्यान से देखें तो ये जो है अपने पास ना, वो अनबाउंडेड रीजन है। ये अपने पास ऐसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है, शेडेड रीजन नहीं है, फीजिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हो रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू टर्म, तो ये सभी तो मैक्सिमम वैल्यू तभी हम सब बता सकते थे जब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते। मेरे पास यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होने वाला है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।